हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ स्ट्रिंग के बारे में। तो चलो डिस्कस करते हैं और समझते हैं क्या है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग इज एन एरे ऑफ अ कैरेक्टर एंडिंग विथ अ नल कैरेक्टर। तो स्ट्रिंग बस बहुत ही इसका छोटा सा डिफिनीशन है। स्ट्रिंग को समझना है तो बस इतना समझो कि वो एक एरे ऑफ अ कैरेक्टर है। यहाँ पे दिख भी रहा है कि एक एरे बना हुआ है, वहाँ पे ढेर सारे कैरेक्टर्स हैं। उसी कॉन्सेप्ट को ना हम लोग कहते हैं वो स्ट्रिंग है, ठीक है। तो और एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये एंड होता है एक नल कैरेक्टर के साथ। यहाँ पे तुम देखो कि यहाँ पे एक नल कैरेक्टर है और उसी के साथ वो एंड हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल हेलो वर्ल्ड का हमने एग्जांपल लिया जो कि मेमोरी में स्टोर हो रहा है। यहाँ पे तुम देखो कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग है हेलो। हेलो एंड हो रहा है किसके साथ? नल कैरेक्टर के साथ। और इसका इंडेक्स भी तुम देख सकते हो कि जीरो से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि ये एरे ऑफ अ कैरेक्टर है। दैट्स वाई ये जीरो से ही इसका इंडेक्स स्टार्ट होने वाला है और स्टार्ट होता भी है। और इसका तुम एड्रेस देख सकते हो कि जो भी स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग के अंदर मतलब जितने भी एक करेक्टर हैं, जैसे HELLO, ये अलग अलग मेमोरी एड्रेस पे जाके स्टोर हो रहे हैं। ये चीज़ ध्यान में रखना कि ये अलग अलग मेमोरी एड्रेस पे जा जाके स्टोर हो रहे हैं। और दूसरी बात तुम्हें ध्यान में रखने वाली बात ये है कि स्ट्रिंग आर नॉट अ बिल्ड इन डेटा टाइप, मतलब पहले से ही ये सी के अंदर बना हुआ नहीं आता है, ठीक है। इसको तुम लोग बाद में मैनेज कर सकते हो, किसके द्वारा? एरे के द्वारा। मतलब एरे के करेक्टर के जरिए तुम इसको मैनेज करते हैं हम लोग, और करेंगे भी। तो चलो आगे समझते हैं कि स्ट्रिंग क्या होता है, इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस करते हैं। तो स्ट्रिंग लिटरल्स की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रिंग लिटरल इज अ कांस्टेंट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स। तो वही बात हो रही है यहाँ पे। ये स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग में लिखा हुआ है हेलो। तो ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर ही तो है ना। देखो ना, वन बाय वन सारे कैरेक्टर्स अरेंज हैं और डबल कोटेशन के अंदर भी हैं। तो सारी ये जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, ताकि ये प्रूफ कर रही है, ये जो भी चीज़ ये प्रूफ कर रही है कि हाँ ये स्ट्रिंग लिटरल्स है। अगर तुम ऐसा तुम्हें दिख रहा है तो तुम कह सकते हो कि इफ एनी स्ट्रिंग इज अ इन डबल कोटेशन, मतलब कह सकते हो ना कि अगर कोई भी ये जो वर्ड है डबल कोटेशन के अंदर है और वन बाय वन सारे करेक्टर मिल रहे हैं तो स्ट्रिंग लिटरल्स है, ठीक है ना फिर। और दूसरी चीज समझने वाली बात ये है कि ये जो स्ट्रिंग है और ये एरे हम लोगों ने लगा रखा है ना, ठीक है। तो ये एरे ऑफ अ करेक्टर हो गया। तो दैट्स वाई इसको तुम मॉडिफाई कर सकते हो। और लेकिन यहाँ पे तुम ये चीज देखना कि ये पॉइंटिंग टू द स्ट्रिंग लिटरल्स, मतलब स्ट्रिंग लिटरल्स को ये पॉइंट कर रहा है ना, पॉइंटर है ये, ठीक है। तो यहाँ पे इसको तुम मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, सिर्फ इसको रीड कर सकते हो, मतलब प्रिंट कर सकते हो और देख सकते हो। तो वही बात हो रही है। और तीसरी चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एरे ऑफ अ कैरेक्टर। तो यू कैन मैन्युअली क्रिएट अ स्ट्रिंग बाय स्टोरिंग कैरेक्टर इन अ एरे एंड एंडिंग विथ इतना। तो तुम मैन्युअली किसी भी एरे ऑफ अ कैरेक्टर को क्रिएट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे क्रिएट भी हुआ है। या तो तुम ऐसे क्रिएट करो या तो तुम ऐसे क्रिएट करो। दोनों दोनों तरीकों को तुम यूज कर सकते हो। और दोनों ये जो चीज़ है ना, दोनों एक ही चीज़ रिटर्न करने वाले हैं। वो चीज़ ये होने वाला है, जैसे मान लो तुमने हेलो वर्ल्ड लिख दिया और लास्ट में तुमने नल करेक्टर लिख दिया, या फिर डायरेक्टली तुमने हेलो लिख दिया। दोनों चीज़ आखिरी में जाके यही वाला मतलब रिटर्न करने वाला है। और ये मेमोरी एड्रेस में वन बाय वन जाके स्टोर हो जाएंगे। तो चलो आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे जो मेन है, और ये चीज़ तुम्हें पढ़ने में बहुत मजा आएगा, जो कि है कॉमन स्ट्रिंग फंक्शन। तो ये नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें कवर करूंगा। क्या है स्ट्रिंग लेंथ? मतलब स्ट्रिंग लेंथ मतलब स्ट्रिंग का लेंथ तुम्हें निकालना है ना, तो स्ट्रिंग लेंथ यूज़ करते हैं। अगर तुम एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग को कॉपी करना चाहते हो तो स्ट्रिंग, ये जो कॉपी का सिंबल है मतलब, ठीक है ना, ये कॉपी करने के लिए यूज होता है। और दूसरा है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, मतलब कैट है शॉर्ट फॉर्म में। कॉन्कैटिनेशन मतलब समझते हो ना कि एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से जोड़ने के लिए। और ये जो स्ट्रिंग कंपेयर है ना, कंपेयर, ठीक है, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से अगर तुम कंपेयर करना चाहते हो तो ये स्ट्रिंग कंपेयर यूज करते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई थिंक तुम्हें समझ में आया होगा।